हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं क्लास की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि 29 अक्टूबर के लिए। साहब सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे बेटा त्रिभुज तथा उसके गुण। विशेषकर हमें आज पढ़ना है समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण के बारे में। आवश्यक पूर्व ज्ञान हमें इसमें किसकी जरूरत है? समकोण त्रिभुज तथा वर्ग संख्याओं की जानकारी हमारे पास इसमें होनी चाहिए। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसके अंदर एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है बेटा। बच्चों, घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहां आपकी दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है। आपको दीवार पर एक तस्वीर लगी जो उतारनी है, जो कि फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर। ये फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर बेटा ये आपकी तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, ये आपकी 10 मीटर की ऊंचाई पर तस्वीर लगी हुई है। उसके लिए 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। यह 8 मीटर लंबी आपने सीढ़ी लगा दी। ठीक है, ये 8 मीटर लंबी है। सीढ़ी को दीवार से कितनी दूरी पर रखें? सीढ़ी को दीवार से यहाँ कितनी दूरी पर रखा जाए? ऐसी परिस्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोण कितने का है? 90 डिग्री का। तो ऐसी स्थिति में दूरी ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। कहता है ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी थी। एक यूनानी दार्शनिक थे पाइथागोरस, उन्होंने समकोण त्रिभुज संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी थी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। जो ये भुजा है समकोण के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? हम कर्ण कहते हैं बेटा। ठीक है, कैसे दिखा सकते हैं हम इसको? अब कहता पाइथागोरस के गुण के अनुसार, पाइथागोरस के गुण के अनुसार क्या कहता था पाइथागोरस का गुण जी? पाइथागोरस का गुण ये कहता था हमसे कि कर्ण का वर्ग का क्षेत्रफल, कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है बराबर होता है अन्य दो भुजा। आपने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसको आपने सी कह दिया, ये ए आपके लिए और ये आपके लिए बी हो गया। तो जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है जी। कर्ण क्या होती है? और सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को ही हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं बेटा। ठीक, अच्छा जी। आइए अब इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। कहता है इसको एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं, तो देख लेते हैं उदाहरण क्या कहता है बेटा। इसको थोड़ा और नीचे ये आका। ठीक है बेटा, देखिए कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। एक त्रिभुज है, सपोज करो इसकी भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हैं। तो बताइए क्या ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा? ठीक है, देखते हैं। 5 क्या है बेटा? सबसे बड़ी भुजा है, 4 से भी 3 से भी। तो 5 क्या होगा आपके लिए? कर्ण होगा। 5 क्या होगा आपके लिए बेटा? कर्ण होगा। और कर्ण का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग कितना हो गया? 5 पंजे 25 हो गया। अन्य दो भुजा कौन सी बेटा? 3 और 4। तो 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, 4 चौक 16, 3 तिया 9, कितना आया? 25 आ गया। 16 9 25 बराबर आ गया। कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। अगर कर्ण का वर्ग यानी कि सी स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो हम कह देंगे कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। ध्यान दें, यदि कर्ण का वर्ग बराबर नहीं आया अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। समझ गए बेटा? अगर कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज है। अगर बराबर नहीं आया तो समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अभ्यास के लिए जो प्रश्न है देखते हैं, उसके लिए हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन बेटा। पहला क्वेश्चन हमसे ये कहता है प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस के गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बेटा प्रारंभ में हमें स्थिति ये दी गई थी कि एक आपके पास आपने तस्वीर लगा रखी थी ऊपर, जो कि 10 मीटर की ऊंचाई थी, और एक सीढ़ी थी जो कि 8 सेंटीमीटर पे थी। तो कहता है इसके बीच की आपको दूरी निकालनी थी। ठीक है, सीढ़ी जो है वो दीवार से कितनी दूरी पर ये आपको निकालनी थी। अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये ए है, ये बी है बेटा और ये सी है, तो कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। आपके हिसाब से कर्ण कितना बैठ रहा है यहाँ पर? कर्ण बैठ रहा है 8 सेंटीमीटर। और लंब बैठ रहा है बेटा कितना? लंब बैठ रहा है जी आपका 10 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा नहीं है। कर्ण कब जब सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए थी? कर्ण जो है वो छोटा है किससे? लंब से।
अतः यह स्थिति संभव नहीं है। हम इसको मैं पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तभी लगती है जब कर्ण समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। आप जनरली सोच सकते हैं कि अगर हमने कोई 10 मीटर की ऊंचाई पे कोई तस्वीर लगा रखी है, तो क्या हम उसे 7 मीटर या 5 मीटर या 10 मीटर 4 मीटर की सीढ़ी से उसे लटक के पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। 10 से बड़ी सीढ़ी चाहिए हमें। ठीक है बेटा, तो इसके लिए लिख लेंगे अतः स्थिति संभव नहीं है। ठीक है बेटा, ये स्थिति संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि हम जो 8 मीटर ऊंची जो तस्वीर है उसको 8 मीटर से उतार ले 10 मीटर वाली को। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे पास, कहता रीना एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, आप उसकी मदद कीजिए। वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए? 2 माप आपको दे रखे हैं, पहली या दूसरी। ठीक है, तो पहली वाली के लिए हम देखते हैं पहले बेटा, सबसे बड़ी भुजा हमारी सी होती है और छोटी बड़ी जो होती है, एक हो गया ए हो गया ये, बी हो गया हमारे पास 8 और बेटा सी हो गया हमारे पास 9। ठीक, तो हमने पहले किया सी का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग बेटा। 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। 9 में 81। ठीक है, उसके बाद हमने ए और बी का वर्ग किया। ठीक है, ए और बी का जब हमने वर्ग किया तो हमने पाया ए है हमारे पास 6 और बी है हमारे पास 8। ठीक है बेटा, 6 का स्क्वायर हो गया कितना बेटा? 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो हमने पाया 36 और 64 कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, जबकि ये कितना आ रहा है सी का स्क्वायर? 81। हमने पाया कि सी का स्क्वायर बराबर नहीं है किसके? ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। बराबर नहीं है ना बेटा? नहीं है, क्योंकि ये 81 है और ये 100 है, ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो अतः इसको ये माप नहीं लेने चाहिए। ठीक है, अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। ठीक है बेटा, ये वाली यानी कि उसको भुजा नहीं लेनी चाहिए। अब बेटा हम इसी का इसका दूसरा भाग देखते हैं इसको। तो देखो बेटा दूसरा भाग इसका क्या कहता है। दूसरे भाग में आपको दिखाई दे रहा है ए कितना है आपके लिए? दूसरे भाग के लिए दूसरा भाग है आपके पास, ए है आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी है आपके लिए 8 और सी है आपके लिए आपका 10 सेंटीमीटर। सी कितना है बेटा आपके लिए? सी है आपके लिए 10 सेंटीमीटर। तो हम सी का वर्ग करके देखेंगे। सी का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती मान के चलते हैं हम। 10 का वर्ग हो गया बेटा 100। उसके बाद ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्ग। ठीक है बेटा, ए है हमारे पास 6 और बी है हमारे पास 8। 6 का वर्ग हो गया 36, 8 का वर्ग हो गया 64। तो हमने पाया कितना हो गया जी? ये 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। तो 100 बराबर 100 आ गया। 100 बराबर 100 आ गया, यानी कि सी का वर्ग जो है वो बराबर आ गया ए के वर्ग प्लस बी के वर्ग के। ठीक है, ए की घात 2 जमा बी की घात 2 के बराबर आ गया। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अतः यह समकोण त्रिभुज की क्या है बेटा? भुजाएं हैं। ठीक है, इस तरह से हम कर देंगे कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब हमें तीसरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है, यानी कि उसे यही माप लेनी चाहिए क्योंकि यही समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है बेटा कि आपका ए सी दे रखा है, आपको ए सी है आपके पास 5। ठीक है जी, ए बी दे रखा है आपको 13। ए बी कितना है बेटा आपके पास? ए बी आपके पास 13 सेंटीमीटर है और बी सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है जी, ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये हमारे लिए समझो ए हो जाएगा और ये हमारे लिए क्या? बी हमें ज्ञात करना है बेटा। ठीक, तो हम जानते हैं कि सी का वर्ग जो है वो बराबर होता है ए के वर्ग जमा बी के वर्ग के।
ठीक है जी। पाइथागोरस प्रमेय हमसे यही कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग है। सी हो गया हमारे पास 13 का वर्ग, ठीक। ए है हमारे पास 5 का वर्ग, ठीक। और प्लस में हमें बी निकालना है बेटा, हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। बी का वर्ग कर दिया हमने, 13 का वर्ग हो गया 169 और 5 का वर्ग हो गया हमारे पास 25। बी का वर्ग हमको निकालना है। 25 को हम इधर ले आएंगे, काय का होगा जी 169 माइनस का 25, यहाँ रह गया आपके पास बी का वर्ग, ये बचा 144। 169 में से 25 को 144 स्क्वायर हटाएंगे बेटा, क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट। हम इधर कर देंगे, हम जानते हैं 144 किसका रूट होता है, 12 का। 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा बेटा, बी किसका वर्ग होता है, ये होता है आपका 12 का, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अंदर ही ब्रैकेट में, 12 गुणा 12 144 होता है, जिसका जोड़ा बन जाता है रूट से बाहर, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 12। तो बी कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया, यानी कि बी सी जो है आपके पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये कौन सा है, ये 4 है, ये 5 ये छठा नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो इसमें कहता है चित्र में पतंग की उड़ाने वाले धागे की लंबाई, ये आपको ज्ञात करनी है धागे की लंबाई। ये तो कर्ण है तो सी मान लेंगे। कहता है जबकि ज़मीन से पतंग की ऊंचाई 40 है, ऊंचाई दे रखी है 40 और जया से पतंग की दूरी दे रखी है आपको 30, ठीक है। तो ये आप हो जाएंगे आपका बी और ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं जी, किसी को भी ए भी मान सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं, लेकिन कर्ण को आपको सी ही मानना पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर में क्या हो जाएगा, सी का वर्ग बराबर होता है आपके लिए ए का वर्ग प्लस बी के वर्ग, ठीक। अच्छा जी, तो सी हमें निकालना है। ए कितना है हमारे पास 40, तो समझो 30 है या 40, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, यहाँ पर कोई मैटर नहीं है क्योंकि वो बराबर ए और बी अदल बदल सकते हैं। 40 का वर्ग हो गया बेटा 1600, ठीक है। और 30 का वर्ग हो गया आपका 900, 30 गुणा 30 900, ये सी का वर्ग है। ये जोड़ा तो कितना आ गया, ये हो गया 2500, कितना हो गया बेटा 2500, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वर्गमूल। और 2500 किसका जोड़ा होता है बेटा, 50 का, 50 गुना 50, 5 पंजे 25 होता नहीं होता, 1 0 1 0 2 0 हो जाएंगे। तो जोड़ा बन गया 25 का 50 का, तो वर्गमूल में कितना निकल का आता है, एक ही जोड़ा आता है, सी कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया। तो धागे की ऊंचाई पता चल गई बेटा आपको, कितनी है आपकी 50 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दे रखी है आपको आंसर, क्या में दे रखा है बेटा आपको आंसर, मीटर में है, तो ये आप क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होगी बेटा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।